अभी भारत सरकार की कल कैबिनेट की दिल्ली में मीटिंग हुई है। उस कैबिनेट की मीटिंग में जो हमारी ओबीसी महासभा की जो प्रमुख मांग, जो हम 2016 से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, देश में अंग्रेजों ने लास्ट 1931 में जनगणना कराई थी ओबीसी वर्ग की, कितनी संख्या है, कितने धन धरती राजपाट का उन हिस्सेदारी है, और आज़ाद भारत में जनगणना नहीं हुई। हम 2016 से ज्ञापन दे रहे हैं, लगभग हम लोग 78 ज्ञापन दे चुके हैं। आप देख सकते हैं ज्ञापन की हमारे पास प्रतियां रखी हुई हैं। हर माह हम 13 तारीख को ज्ञापन देते हैं, आप लोग हर माह इसके साक्षी हैं। हम लोग लंबे समय से मध्य प्रदेश के विधायकों को, सांसदों को, शिवराज सिंह जी चौहान के साथ हमने मीटिंग की। दिल्ली में भी हमने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग सहित कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को और मोदी जी को ज्ञापन राष्ट्रपति कार्यालय तक हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ओबीसी की जाति गणना होना चाहिए, उसको लेकर भारत सरकार ने कल मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके और ये घोषणा की है, उसमें प्रस्ताव पारित किया है कि ओबीसी वर्ग की जाति गणना भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार करेगी। इसको लेकर हम लोग आज मीडिया के बीच में आपके बीच में आए। इसमें आपने जो है जानकारी मिलाई होगी, कब से शुरू होगी और कब तक खत्म होगी, कितना समय लगेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी? पहली बार हो रही है आज़ाद भारत के बाद। देखिए, अभी तो कल मीटिंग में चूँकि मसौदा बना है, अब उसको चूँकि इम्प्लीमेंट करेंगे उनके अधिकारी, पूरा उसका सिस्टम खड़ा करेंगे, उसका पूरा प्रारूप बनेगा, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी, डेट घोषित होगी। लेकिन मैं पब्लिक आज मीडिया के माध्यम से मैं देश के, चूँकि ये मुद्दा ओबीसी महासभा ने उठाया है, हम लोग राहुल गांधी को भी दिए, भारत सरकार के मंत्रियों को दिए, तो अब चूँकि हम लोग उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे, हम लोग अभी मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, और केंद्र के जितने लोग हैं, आइए केंद्र के जितने लोग हैं उसमें चेयर उठा दें अंदर से, तो सबसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। उसके लिए हम लोग ज्ञापन भी देंगे और केंद्र सरकार से भी इस मांग को रखेंगे, और जो विपक्ष में नेता उन पर भी हम लोग लगातार प्रेशर बनाएंगे कि जल्दी से जल्दी जनगणना हो, जिससे देश की तस्वीर और तकदीर पूरी साफ नज़र आए कि किस वर्ग की कितनी संख्या है, उनके कितने अधिकार अभी तक उनको मिल पाए, संविधानिक जो अधिकारों को हम लड़ाई लड़ते हैं। चूँकि ओबीसी महासभा किसी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहते देश में, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जिसका अधिकार ज़्यादा बनता हो, उसको अधिकार मिले। मैं तो कहता हूँ जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ, उस समय हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया था और हमने स्वागत किया था कि वास्तव में सामान्य वर्ग में भी बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको भी बाकायदा 2019 में आदेश आया, हमने उसका स्वीकार किया। और हम चाहते हैं कि ओबीसी और एससी एसटी और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है सामान्य में, उनको सबको न्याय मिले। ये हमारा बिल्कुल थीम है, इसी थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम सरकार से विनय करेंगे कि जल्दी 2-3 महीने के अंदर इसको जनगणना करके पूरे देश की तस्वीर तकदीर साफ की जाए। आप इसकी मांग कर रहे थे, कितना समय आपको लगा जातिगत जनगणना का लगातार आप मुद्दा? पहले हम लोग ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट था, 2016 में इस मूवमेंट में जुड़े थे। एक महेश मानव जी दिल्ली के थे, उन्होंने हमको सबसे पहले जोड़ा। उसके बाद हम लोगों ने 2018 में ओबीसी महासभा का तैयार किया। हम लोगों ने गुप्ता जी 137 दिन का धरना को पीली कोटी सागर में दिया। हमारे ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कमेटी वैभव सिंह, महेंद्र सिंह लोधी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी और हमारे पुष्पराज सिंह पटेल, सभी साथियों ने। और आप इसके गवाह हैं, 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था, अगस्त के महीने हमने 11 दिन का धरना दिया था। उसके उस समय की फोटो आप देखिए, हमने 11 दिन धरना दिया। लास्ट में ज्ञापन दे के हम लोगों ने कलेक्टर को, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया था। भर बरसात में हमने यहाँ पे त्रिपाल लगा के कलेक्टर कार्यालय के ज्ञापन दिए, जाति जनगणना और मंडल कमीशन और शायद मध्य प्रदेश में 70 पर आरक्षण को ले गए। और हमारी ये 16 से आंदोलन और मांग चल रही थी, उसको सरकार ने अभी 25 में, यानी कि 9 साल पूरे लग गए इस आंदोलन को खड़ा करके पूरे देश के सामने हम इस मुद्दे को लेके आए। आज विपक्ष में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, एम के स्टालिन, शायद पूरे विपक्ष के नेता और वर्तमान में भारत सरकार की जो पूरी उनकी कैबिनेट की कल मीटिंग थी, उसमें भी सारे से उनके मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री ने खुद इस पहल को आगे बढ़ के किया। हम लोग अभी तक 78 ज्ञापन दे चुके हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 78 ज्ञापन की हमारे पास प्राप्ति रखती है। 78 महीने हर माह ज्ञापन दे रहे हैं, 78 ज्ञापन दे चुके। हम जबलपुर हाई कोर्ट का एक बार घेराव कर चुके। दिल्ली में हम बड़े बड़े कम से कम 6 आंदोलन कर चुके मोदी सरकार के खिलाफ, और मुख्यमंत्री जी के तो कम से कम हमने 8-10 बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। छोटे बड़े मिला के हम कम से कम 590 आंदोलन के हमारे पास रिकॉर्ड है, जिसको हम जनगणना को लेकर यहाँ, ये बहुत बड़ी मैं आपको बात बोल रहा हूँ। ओबीसी महासभा का कार्यालय आपके यहाँ पे है, क्या नाम से, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर में आपका कार्यालय। यहाँ से ही पूरे देश का ये सिस्टम खड़ा किया है।
ये आपके माध्यम से इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो हमने मुद्दे उठाए हैं, जो हमने ज्ञापन दिए, धरने दिए, उसमें आपने हमारी आवाज़ को बुलंदी से रखा, समाज के सामने, प्रशासन तक आपने बात पहुंचाई, पब्लिक को आपने जगाने में मीडिया ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पूरा देश का ओबीसी महासभा का संगठन राष्ट्रीय स्तर पर 18 राज्यों में काम कर रहा है, लेकिन पूरा देश का सिस्टम हम लोग इसी ये 2 कमरों की आप जगह देख सकते हैं, कायलाए महापुरुषों की विचारधारा को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज और बता दीजिए, जैसे कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं आखिरी जातिगत लड़का क्यों जरूरी थी और मुख्य वजह क्या है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ। ओबीसी की जाति की जनगणना होने से क्या फ़ायदा होगा और क्या समाज को में परिवर्तन आने वाले हैं, उसको लेकर मैं बात करने चाहते हैं। हम लोग हमारी देश में ओबीसी वर्ग में कौन कौन सी जाति कितनी कितनी संख्या में, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जो अंग्रेज उस समय गिनती कराते थे और 90 साल से जनगणना नहीं हो रही, इससे पता चला गया हमारे कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, कितनों के पास ज़मीन है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने कलेक्टर, कमिश्नर और बड़ी बड़ी IAS IPS पोस्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जज बन पाए हैं। ये पूरा उस वक्त खाका बनेगा, जिससे जो केंद्र में जो राष्ट्रीय जो योजना आयोग है, जहाँ से पूरी भारत सरकार की पॉलिसी बनती है, उससे फिर जब आंकड़े निकल के आएंगे कि इनके धनधंधरती राजपाट में सभी वर्ग जाति संप्रदाय को हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, ये लोग गरीब रह गए, ये कमज़ोर रह गए, ये लाचार है, ये बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वहाँ पॉलिसी बनाएंगे। केंद्र में बैठे लोग हैं, प्रधानमंत्री है, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो IAS लॉबी केंद्र के सचिवालय में सचिव बैठे हैं, जो भोपाल के वल्लभ भवन में अधिकारी बैठे हैं, वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि सभी जो सबका साथ सबका विकास सरकार का नारा है, और जो चूँकि हमारा देश वेलफेयर सोसाइटी है।